गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें हमारे जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो था नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हमारी जो थ्योरम चल रही थी वो थी समभरण प्रमेय या प्रतिकार प्रमेय, जिसको हमने प्रतिस्थापन प्रमेय भी बोला था। ठीक है, इसके अनुसार क्या था कि किसी जाल में किसी प्रतिबाधा को एक नए सोर्स से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जो नए सोर्स का विद्युत वाहक बल होगा वो प्रतिबाधा के सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर होगा तथा आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा। इसको हमने प्रूफ भी कर लिया था। इसके ऊपर आज हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, जो निम्न अनुसार है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या बता रखा है कि आपके पास एक जाल है, एक परिपथ है जिसमें R1, ठीक है ना, और R2 ये दो प्रतिबाधाएं हैं, ठीक है ना, और E1 सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो I1 करंट फ्लो हो रही है। तो इस जाल को हमारा जो कथन था वो क्या कथन था कि इस जाल को हम एक ऐसे नए जाल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, R1 ये E1 प्लस माइनस, एक मिनट में बात कर रहा हूँ, और ये E2 प्लस माइनस। ठीक है ना। देखिए ये जो परिपथ है, इस परिपथ को हम E1 और E2 इस परिपथ में क्या चेंज कर सकते हैं। जो हमारा मेरा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ये है कि गिवन जो सर्किट है वो ये है जिसमें 1 वोल्ट का सोर्स है E1, R1 और R2, ठीक है ना, ये R2 गिवन वोल्ट का सोर्स है E1 और प्रतिरोध है R1 R2। ठीक है, तो क्या हम इसको इस परिपथ में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से परिपथ में? जिसमें E1, ठीक है ना, ये माइनस है, ठीक है ना, E1, ठीक है ना, E1 जिसमें E1 व E2 वोल्ट का सोर्स है और R1 क्या है, प्रतिबाधा है। जहां पे जो E2, ये जो E2 है इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, जहां पे E2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना। E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 इक्वल टू E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। E2 की वैल्यू ये है। तो क्या हम इस परिपथ को इसमें चेंज कर सकते हैं क्या? तो ये देखिए E2 की जगह, ये E2 किसकी जगह लगा हुआ है, R1 है, R1 की जगह लगा हुआ। तो E2 को किससे, ये R2 है, R2 को E2 से प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये परिपथ है ये 1, ठीक है ना, और इसमें जो करंट है वो I2 है, ठीक है ना, I2, ठीक है। ये परिपथ 1 है, ये परिपथ 2 है, ठीक है ना। ये परिपथ 1 है, ये परिपथ 2 है। तो हम पहले परिपथ एक से हम बात कर रहे हैं I1 करंट क्या होगी, ठीक है। देखिए हमारा जो यहाँ पे उद्देश्य है वो क्या है कि ये दोनों सर्किट क्या सेम है क्या। इसका मतलब यदि हम इन दोनों सर्किटों में जो फ्लो हो रही है, जो करंट, यदि उस करंट की वैल्यू निकालें और ये देखिए यदि I1 इक्वल टू I2 है तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। और यदि करंट अलग अलग है तो ये इनकी वैल्यू, सॉरी, ये जो परिपथ है वो अलग अलग होंगे। तो हम यहाँ पे करंट ही निकाल रहे हैं। तो करंट निकालने के लिए हम इसमें किरचॉफ का लॉ लगाते हैं। तो किरचॉफ का लॉ लगाइए तो क्या होगा, इसमें आप डायरेक्ट करंट लिख सकते हो या किरचॉफ के नियम से लगाओगे। देखिए E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2, ठीक है। तो दोनों ये श्रेणी क्रम में है तो I1 कॉमन आ जाएगा, तो R1 प्लस R2, ठीक है, और इक्वल टू E1। तो ये I1 इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस R2। दैट मींस ये लिख रहा हूं, इधर देख लेना, यदि उसमें
बोलने में समझ में नहीं आया तो I1 इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना, ये वैल्यू होगी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए परिपथ 2 से, परिपथ 2 से देखिए क्या होगी इक्वेशन, R1 I2, ठीक है ना। यहाँ पे हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे R1 I2 इक्वल टू E1, ये I2 E1 से निकल रही है पॉजिटिव और I2 में आ रही है, इससे निकल रही है और इसमें आ रही है, तो ये माइनस E2, ठीक है ना, E1 माइनस E2। तो यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R1, ठीक है ना, अपॉन R1। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ये दिया गया है कि E2 का जो मान है, ठीक है ना, E2 का मान है वो कितना है, E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये दिया गया है। तो यहाँ पे E2 की वैल्यू पुट कर कीजिए, तो इसको अगर डाला मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो I2 इक्वल टू E1 माइनस E2 की वैल्यू पुट कीजिए, E2 इक्वल टू E1 R1 अपॉन, सॉरी R2 है वहाँ पे, R2 है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। श्योर वो तो लिख ही दिया ना यहाँ, वो वैल्यू तो यहाँ पे कर दी और यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। E1 माइनस E2 की वैल्यू पुट अपॉन R1, ओके। सोल्व कीजिए इसको, तो देखिए E1 है, तो E1 ये कॉमन आ गया E1, और ये इधर 1 बच गया, 1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, E1 ये R1 प्लस R2 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1, ठीक है। तो यहाँ से R2 से R2 कैंसिल, E1 और ये E1 R1 प्लस R2 और अपॉन R1। तो ये देखिए ये कहाँ, इसमें ये भाग होगी, इसमें R1 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन R1, तो ये R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो I2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, I2 इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस R2, E1 प्लस R1 अपॉन R2, ये I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन 2, ये I1 की वैल्यू है, ये इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से देख लीजिएगा आप क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों सेम इक्वेशन है, देखिए। तो समीकरण 1 पर 2 से क्या मिला आपको, I1 इक्वल टू I2, ठीक है। इसका मतलब हम इस सर्किट को इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो प्रतिकार प्रमेय का जो कथन था उसमें क्या बता रखा था कि हम जब किसी प्रतिबाधा को किसी सोर्स से प्रतिस्थापित करते हैं तो इस सोर्स का जो विद्युत वाहक बल है वो इस प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो E2 इक्वल टू E1 R2 R1 प्लस R2 है वो इसके जो R2 है R2 के ऊपर उत्पन्न विभवांतर के बराबर है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए जो R2 है और इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, तो R2 के ऊपर विभवांतर कितना होगा,
R2 के ऊपर विभवांतर कितना होगा, इसको हटाता हूं। तो देखिए प्रतिबाधा R2 पर विभवांतर, ठीक ना, कितना विभवांतर होगा, इसको मैं V2 लिख रहा हूं, I2 R2, ठीक है। चलिए I1, इस सोर्स से I1 R2, तो I1 की वैल्यू क्या है, I1 इक्वल टू E1 या R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप देख लीजिएगा V2 इक्वल टू E2 है क्या नहीं है। E2 की वैल्यू ये है और V2 की वैल्यू ये है इसमें। तो जो दी गई वैल्यू है वो हमारे जो निकाली गई वैल्यू है इसके इक्वल है। इसका मतलब इस परिपथ को हम इस परिपथ में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको वापस से एक बार रिवाइज करके देखना, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए